नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। आईसीएमआर एम्स की रिपोर्ट सामने आ गई है। कोरोना वैक्सीन से कोई मौत नहीं है, रिपोर्ट की ओर से दावा किया जा रहा है। अचानक मौत से वैक्सीन का लेना देना नहीं है, वैक्सीन से हार्ट अटैक का संबंध नहीं है। तो देखिए, बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार आरोप ये लग रहे थे कि जैसे ही कोविड की वैक्सीन लेने के दौरान लगातार लोगों की जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब ऐसे में कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। आईसीएमआर एम्स की रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि कोरोना वैक्सीन से कोई मौत नहीं हुई है। अचानक मौत से वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है, वैक्सीन से हार्ट अटैक का संबंध भी नहीं है। तो देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आईसीएमआर एम्स की रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कोरोना वैक्सीन से कोई मौत नहीं हुई है। अचानक मौत से वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है, वैक्सीन से हार्ट अटैक का संबंध नहीं है, क्योंकि लगातार हार्ट अटैक का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। बच्चों, बुजुर्ग या फिर नौजवान की अगर बात कर ले जाए तो अचानक उनको हार्ट अटैक आता है और वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। एक कारण कोरोना वैक्सीन को लेकर भी माना जा रहा था कि जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनको ये ज़्यादा जो परेशानी है वो है, लेकिन इस दौरान इन सभी को यहाँ पर दलीलों को खारिज कर दिया गया है। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है कि कोरोना वैक्सीन से कोई मौत नहीं हुई है। आईसीएमआर की रिपोर्ट में भी यही दावा हुआ है कि कोरोना वैक्सीन से कोई भी मौत नहीं हुई है, वैक्सीन से हार्ट अटैक का कोई संबंध नहीं है। ये साफ साफ रिपोर्ट की ओर से खुलासा हो गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत प्राइम न्यूज़ पर। आपने कीमती वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार सर, सबसे पहले सवाल यही रहेगा, जिन तरह से लोगों के बीच ये धारणा बनी हुई थी कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन ली है उनकी ही ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, उनको ही ज़्यादा मौतें हो रही हैं, और अब एम्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें इस दलील को खारिज कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जब से हमारे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना आया था, आपको याद होगा कि पहले 2020 में हमने लॉकडाउन इतना बुरा लगा था, फिर 2021 में तो कोरोना की इंतहा हो गई थी, बीती जात की मौत। उस दौरान हमें अच्छी तरह मालूम है, हमारी इंडियन वैक्सीन भी और कुछ इम्पोर्टेड वैक्सीन इंग्लैंड से आई थी, वो बहुत दबा के लगाई गई थी। ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि 240 करोड़ यूनिट्स वैक्सीन लगाई गई थी। ऑलमोस्ट हमारी आज पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 80-90% कवर्ड थी। इसके बाद ये कंट्रोवर्सी न केवल अभी उठी है, बीच में कई बार उठी थी कि जो यूथ में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, क्या उसका कारण वैक्सीन हो सकता है। तो मुझे बड़ी खुशी से ऐलान करूंगा कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो हमारे देश की आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और अरनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अच्छी तरह से 17-18 स्टेट्स में अच्छे सारे सब्जेक्ट्स लेके किए गए हैं, जो टेस्ट हुई हैं उनको देखते हुए तो ये बात स्पष्ट खुलासा हो गई है कि इनमें कोरोना वैक्सीन कारण बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे कि कारण फिर दूसरे कौन से कारण होते हैं, तो दूसरे कोई भी कारण हो सकते हैं, एटलीस्ट वैक्सीन नहीं है। जो पॉसिबल कारणात हैं यूथ में डेथ के, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के, वो चाहे बैड लाइफस्टाइल है, चाहे ओवरवेट है, चाहे साथ की दूसरी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया वगैरह हैं, वो कारण बन सकते हैं। स्ट्रेस कारण बन सकता है, एक्सेसिव स्मोकिंग कारण बन सकता है, अल्कोहल का इंटेक कारण बन सकता है, लैक ऑफ फिजिबिलिटी कारण बन सकता है, फैमिली हिस्ट्री का कॉमन कारण है। लेकिन एटलीस्ट कोरोना वैक्सीन को टोटली बरी कर दिया गया है। उस टाइम की जो जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी, हमारे देश में खूब वैक्सीन लगी हैं, वो हम कोरोना से काफी बचे। तो ये जो धारणा बनी हुई थी बिल्कुल गलत है डॉक्टर नरेश चावला, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कहा तो है। मैं बता दूं आपको, जब से कोरोना आया है हमारे देश में कुछ भी होता है फिजिकली, इवन जो स्ट्रोक ज्यादा हो रहे हैं, पेट की खराबियां ज्यादा हो रही हैं,
हड्डियों की ज्यादा खराब हो गई हैं, सबको एट्रीब्यूट किया जाता है कि ये कोरोना से था या कोरोना की वैक्सीन से था। हम्म। तो अब ये, पहले हम सिर्फ शक के दायरे में रहते थे, जी। अब ये बात स्पष्ट कर दी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज ने, एटलीस्ट वैक्सीन कारण नहीं थी। ये सच है कि कोरोना ने हमारी जिंदगी, कोविड-19 ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। हम्म। ऐसी बीमारी हमने, कहते हैं कि 1911 में एक स्पेनिश फ्लू आया था ऐसा बड़ा। उसके बाद हमने तो कभी पेंडेमिक, हमारी हम्म। जो हमारी उम्र के लोग हैं पिछले 50 60 70 साल के, उन्होंने तो देखा ही नहीं था कि ऐसा पेंडेमिक होता भी है। लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा, हम्म। ये पेंडेमिक आया था और उसकी कुछ स्ट्रेन थी, पर्टिकुलरली डेल्टा स्ट्रेन वगैरह, जो बहुत ही खतरनाक होगी। आपको याद है उसमें ऑक्सीजन कम होती थी, वो जी। लाखों करोड़ों के बाद मोते मोते हुई हैं। तो इसको हमें आज भी हमारे मन में ये मंजर याद है। तो ये तो आने वाले समय में और रिसर्च बताएगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट वैक्सीन्स वर नॉट द कॉज। ठीक है नरेश चावला जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, देखिए कार्डियक अरेस्ट के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब वो चाहे छोटे बच्चे हों, नौजवान हों या फिर बुजुर्ग हों, लगातार आंकड़ों जो है मौत के वो बढ़ रहे हैं। क्या कारण आप मान सकते हैं इसका? क्या ये खान पीन है? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा है। लोग कहते हैं अगर कोरोना से नहीं हुआ तो कारण क्या है? हम्म। पहले एक मिस्टर शुक्ला थे, मॉडल थे, वो 40 साल पे गए। फिर सुना था एक वही एक शेफाली जरी वाला एक एक्ट्रेस थी, जी। मॉडल थी, वो 42 साल पे गई। वो हम अपने पड़ोस में भी देखते हैं कि 20 25 साल वाले, 30 32 वाले। हम्म। एक फरीदाबाद में एक केस हुआ है रिसेंटली, शायद आज ही हुआ है। एक 37 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन, वो जिम में जिमिंग कर रहा था, हो गया। हम्म। उससे पहले वो राजू श्रीवास्तव का केस सुना था, जिमिंग कर रहे थे। तो जवाब एक ही है हम्म। कि आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जी। हम लोगों ने अपने शरीर को टेक फॉर ग्रांटेड कर दिया है। हम्म। हम उसमें एक्सरसाइज ना करें तो हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। हम जी। खाने आजकल जंक फूड या आउटसाइड फूड, जो बहुत ही क्रीमी होता है, जो बहुत ही स्पाइसी होता है, वो भी एक बड़ा कारण बन सकता है। हम्म। स्मोकिंग का, अल्कोहल का इंटेक बड़ा है। और उसके अलावा एक और शहरों में चीज बढ़ी है, जब से गांव के लोग शहरों में आ रहे हैं, छोटे कस्बों के लोग बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, हम्म। बेंगलोर टाइप में जा रहे हैं। उससे ना हम्म। फैमिली साइज छोटा होता जा रहा है, हम्म। एक न्यूक्लियर फैमिली तैयार होती आ गई है, वो हमारी स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, हम्म। स्ट्रेस। इन माय पर्सनल ओपिनियन, इनको हम इंग्लिश में मॉडिफाइबल फैक्टर्स बोलते हैं। मैं हम्म। अपने माँ बाप तो नहीं बदल सकता, मेरे माँ बाप में अगर हार्ट अटैक की हिस्ट्री थी, लेकिन मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, अपनी फिजिकल फिटनेस बदल सकता हूँ, जी। अपना डाइट को घर का खाना खाऊं, लेस ऑयली खाऊं, लेस सॉल्ट वाला खाऊं। और जो मेरी दूसरी बीमारियां हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लड प्रेशर का शिकार हूँ, मेरा कोलेस्ट्रोल ज्यादा है, मेरा डायबिटीज बढ़ा हुआ है, हम्म। कोई और सांस की बीमारी सीओपीडी वगैरह है, तो उनको कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर नरेश चावला, ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि देखिए वैक्सीन को लेकर जो लोगों में डर का माहौल था कि वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है, ये जो अभी लोगों के अंदर डर है वो कैसे निकलेगा? क्या केंद्र सरकार को सामने आना चाहिए, ऐसी प्रोग्राम चलाने चाहिए जो लोगों को जागरूक किया जा सके? क्योंकि अभी जो डर का माहौल है लोगों में वो लगातार बना हुआ है। देखिए, उससे बचने का एक ही उपाय है। हम्म। फर्स्ट थिंग, नो डाउट, जैसे आपके चैनल में ये प्रोग्राम आ रहा है, जी। जो भी आपके दर्शक देख रहे होंगे, वो डेफिनेटली इस चीज को बताएंगे कि हम्म। वैक्सीन को मैं बता दूं, जिस हालात में वैक्सीन आई थी, उस टाइम कोई और हमारे पास चॉइस ही नहीं थी। इस फैमिली, इस वैक्सीन को भी, नॉर्मली किसी नई वैक्सीन को बनने में 5 5 10 10 साल लगते हैं, हम्म। लेकिन उस टाइम इसको बहुत ही तेजी से बनाया गया था और इसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया था कि हम्म। फिलहाल तो लगाओ, बाद में स्टडीज करेंगे। जी। तो इसलिए हम उसको दोष के दायरे में नहीं मानते। हम्म। लोगों ने, कई वर्कर्स ने ये दोष दिया है कि क्लॉट्स हो जाते थे दिमाग में, हम्म। दिल में क्लॉट्स हो जाते थे। तो आई वुड से हम अपनी डॉक्टरी में हमेशा मेजर करते हैं कि जी। फायदा ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है। तो हम समझते हैं उस हालात में जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, हम्म। सड़कों पे मौत दिखती थी, फलाने को बुखार हुआ 3 दिन के अंदर खत्म, फलाने को बुखार हुआ हम्म। 2 दिन के अंदर खत्म, उस टाइम शायद वैक्सीन की जरूरत थी। जी। उसका सदुपयोग किया गया है और हमारे देश में बकायदा 280 करोड़ यूनिट लगी हैं, हम्म। जो कि मैं समझता हूँ उससे हमें अच्छी इम्यूनिटी मिली है। हम्म। वो आपने देखा होगा, उसके बाद कोरोना का शो तो बहुत मचा है, कि थर्ड वेव आ गई, फोर्थ वेव आ गई, लेकिन कोई वेव आ नहीं पाई। क्यों? जी। हम अंदर से आज भी कुछ हद तक प्रोटेक्टेड हैं।
डॉक्टर नीरज चावला, आपने कहा कि हमें खान पीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। जो एक्ट्रेस के भी आपने बात की, इनका तो खान पान बहुत अच्छा होता है, तो क्या और भी कुछ कारण हो सकता है कि एक स्ट्रेस भी हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है। मैंने पहले भी जिक्र किया है, शहरों में एक दौड़ती हुई जिंदगी में कंपटीशन नाम की चीज बहुत ज्यादा आ गई है। हम्म। अब ये शेफाली जरीवाला, जी। शी वाज 42, इनकी इच्छा रहेगी कि मैं और यंग लगूं, मेरी स्किन और ग्लोइंग लगे, हम्म। मेरी फिगर और ज्यादा अच्छी लगे। तो कहीं ना कहीं जो ओवरडू है, ये हम्म। ओवरडू का मतलब कि मैं वो अच्छा बनने की कोशिश करूं, उसके लिए गलत और सही तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका जो उनकी जो जान गई है, ये उसकी कीमत है। हमें अपने नौजवानों को, आपके दर्शकों को, युवतियों को, युवकों को वार्न करनी पड़ेगी। यस, आप जिंदगी में तरक्की करिए, हम्म। आप जिंदगी में आगे बढ़िए, चाहे पैसे भी कमाइए, लेकिन अपने शरीर नुमा मंदिर को बर्बाद मत कीजिएगा, उसको ओवर यूज मत कीजिएगा, उसको अब्यूज और डिसयूज मत कीजिएगा। हम्म। हर काम विद इन लिमिट्स कीजिएगा। अपनी प्रॉपर स्लीप, अपना प्रॉपर टाइमली मील्स, टारगेट्स ऐसे देना जो अचीवेबल हों। ये नहीं हम्म। कि आप एक ही दिन में खरबपति बनना चाहते हैं। तो ये सब मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत जरूरी है, ताकि हमारी युवा हम्म। युवतियां किसी किस्म की इस किस्म के हार्ट अटैक्स, वो ऐसा वो नष्ट हो गया, हम्म। उससे बच सके। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर पांच वो चीज़ें कौन सी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए, और वो पांच चीज़ें कौन सी हैं कि जिससे हमें पता चले कि हमें अभी इस गंभीर बीमारी का हमें सामना करना पड़ सकता है, हमें डॉक्टर्स को तुरंत दिखाना चाहिए, तो क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? सबसे पहला, अगर आप ओवरवेट हैं तो कट डाउन योर वेट। हम्म। अपनी एक्टिविटी बढ़ाइएगा, चाहे आप जिम जाइएगा, चाहे आप अपने आसपास के पार्क में जाइएगा, चाहे आप कोई एरोबिक एक्सरसाइज कीजिएगा, चाहे कोई आप इन आउटडोर गेम कीजिएगा, आपका वजन घटना चाहिए। हम्म। दूसरा, जो आपकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोमॉर्बिडिटीज अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल डिसलिपिडीमिया के पेशेंट हैं, या डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो ये तीनों चीजों अलोंग साइड कंट्रोल। जी। तीसरा, नो डाउट, कट डाउन ऑन योर स्ट्रेस। अपने आप को ऐसा अपना टारगेट दीजिएगा जो अचीवेबल भी हो, हम्म। जिससे आपकी जिंदगी भी अच्छी चल जाए और आप तरक्की भी कर जाए। फोर्थ ऑफ कोर्स इज कट डाउन ऑन मादक पदार्थ। जी। जितने भी यूज ऑफ टोबैको, चाहे च्यूएबल टोबैको, चाहे बीड़ी, सिगरेट, सिगार, कम कीजिएगा। अल्कोहल का इस्तेमाल कम कीजिएगा। अगर आप किसी और ड्रग्स, फॉर एग्जांपल कोई हेरोइन या चरस या गांजे के शिकार हो गए हैं, उससे कट कीजिएगा। और लास्ट एक चीज मैं जो अलग से कहना पसंदूंगा, जी। जिसका मैं समझता हूँ शेफाली जरीवाला विक्टिम रही है, हम्म। वो है कि डोंट ओवरडू इट। आप कहेंगे कौन फैसला करेगा ओवरडू? जी। आपका शरीर आपको हिंट देता है, आपका शरीर आपको हिंट देता है, भाई इतना ना कर। ये पता चला है जिसमें उनकी डेथ हुई है, हम्म। उनका व्रत भी था, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। हम्म। और मैं अगर मुझसे को पूछे कि डॉक्टर साहब हम लोगों को कैसे बचाएं, जी। तो जिस भी परिवार में कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज है, हम्म। उसमें शुगर है, कोलेस्ट्रोल्स है, वो लोग अपना रेगुलर पीरियोडिक मेडिकल चेकअप और कार्डियोलॉजिकल चेकअप, जिसमें एसेंशियली ईसीजी और इकोकार्डियग्राम करवा दिया जाए, वो हम्म। करवाया जाए, तो मैं कहूंगा कि इस शेफाली जरीवाला की डेथ 6:30 हुई है। अगर शाम को 6-7 बजे उसका इकोकार्डियग्राम हो जाता, तो जी। पता चल जाता कि उनका शरीर टूटने वाला है। तो आजकल जमाना अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट का है, इसको टालने का नहीं। हम्म। अभी आपने एक खेल के प्रति रुचि को अपनाने की बात कही और एक जिम के लिए भी कही। अब कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, वो आपने भी देखा होगा, कोई व्यक्ति जिम कर रहा है और जिम करते करते ही वो अचानक से मौत के मुंह में समा जाता है। कोई क्रिकेट मैदान पर खेल खेल रहा है और वो अचानक से ही मौत के मुंह में समा जा रहा है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ हम्म। कि कुछ कुछ हमारे जो रिस्क एरियाज हैं, हम्म। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कि आपके चाचा की, आपके बुआ की, हम्म। आपकी मौसी की अर्ली एज में हार्ट अटैक से डेथ हुई, तो आप रिस्क पेशेंट हैं। हम्म। आप मोटे हैं, आप रिस्क पेशेंट हैं। आप ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर के शिकार हैं, आप रिस्क पेशेंट हैं। हम्म। आप स्मोकर हैं, आप रिस्क पेशेंट हैं। हम्म। आपका काम धंधा कुछ ऐसे है कि 24 घंटे में आप 200-400 कदम भी नहीं चलते, सेडेंटरी एक्टिविटी, ये भी अपने आप रिस्क पेशेंट है।
आप स्ट्रेस बाजार करते हो, आपको रातों रातों जागना पड़ता है, आपको टारगेट्स मिलते हैं, आप रात भर जागते रहते हैं, आप कॉफी पीते रहते हैं और शरीर को बिगाड़ रहे हैं। ये सब गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कीमती वक्त हमें दिया और तमाम सवालों का भी जवाब दिया। हमारे दर्शक आपको सुन रहे थे, वो ज़रूर जिस चीज़ों को आपने बताया वो अपनाने की कोशिश करेंगे।